हेलो एवरीवन, वोक स्किल्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं तनु और आज इस वीडियो में मैं आपको NSQF वोकेशनल स्किल्स के IT ट्रेड के 10th क्लास के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। 10th क्लास इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इन एवरीबडीज़ लाइफ। सभी की लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारी एकेडमिक स्किल्स की शुरुआत होती है। आप लाइफ में कहीं पर भी जाएंगे, कहीं भी इंटरव्यू देंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो आपका कॉलम बनता है मार्क्स का, वो बनता है 10th क्लास का। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करें और इस क्लास के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो मेरी भी ये उम्मीद है कि मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से जो भी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उनके कम से कम 10th क्लास में IT सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स आएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये नया चैनल है मेरा, तो प्लीज़ आप इन सभी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वोक स्किल्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोस मैं अपडेट करूँगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगर आपको इस सिलेबस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको कुछ भी और पूछना है NSQF से रिगार्डिंग, IT ट्रेड से रिगार्डिंग, या फिर आपको 10th क्लास या और किसी भी क्लास के बारे में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सभी कमेंट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास के अंदर हमारे दो पार्ट्स हैं बुक्स के, जो है पहला एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और दूसरा है आपका डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। 9th क्लास में भी आपने इन्हीं दोनों पार्ट्स को पढ़ा है और 10th में भी हमें इन्हीं दोनों पार्ट्स के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन चलेगा। उसी चैप्टर्स को ही हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि ये आपकी जो स्किल का पार्ट है ये कॉमन है। जितने भी NSQF के अंदर ट्रेड्स हैं, लगभग 18 ट्रेड्स हैं हमारी NSQF के अंडर, तो उन सभी में ये जो पार्ट होता है वो कॉमन होता है, यानी सभी स्किल्स के अंदर ये पार्ट पढ़ाया जाता है। और जो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर आपकी बुक है, इसको हम वोकेशनल स्किल पार्ट भी कहते हैं और ये आपका स्पेसिफिक होता है, यानी कि अगर आप IT के स्टूडेंट्स हैं तो आपको वोकेशनल स्किल जो पार्ट है उसमें डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर पढ़ाया जाएगा। इसी तरह से जो बाकी की स्किल्स हैं उनके अंदर जो ये सेकेंड पार्ट है उसका जो नाम है बुक्स का वो अलग अलग रहेगा, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो आपका जो है कॉमन रहेगा। तो चलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में जानते हैं कि इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 5 यूनिट्स जो हैं इसके अंदर आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर दे रखी हैं। पहली है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। इसके अंदर 7 सेशंस हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, बैरियर्स, राइटिंग स्किल्स, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। सेकेंड यूनिट है आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इसके अंदर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस और ये सब जो है आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपके पास यूनिट 3 के अंदर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स और 4th यूनिट है आपकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और लास्ट है आपकी ग्रीन स्किल्स। इन पांचों यूनिट्स के अंदर आपको डिफरेंट सेक्शंस हैं, जिनको हम सेशंस बोलते हैं। जैसे एक्सरसाइज होती है वैसे ही सेशंस होते हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो है आपको जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ये जो है आपको बहुत ही कम मार्क्स का पेपर में आता है, यानी कि आप लगा के चलिए कि हार्डली 10 मार्क्स का है ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि मेन फोकस जो होता है वो आपका वोकेशनल पार्ट यानी कि जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर रहता है। जनरली इसके अंदर से पेपर में MCQs और वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। तो अपने आगे की वीडियोस में मैं आपको इन पार्ट्स के MCQs और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट के अंदर आपका जो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर पार्ट है इसके अंदर आपके 4 यूनिट्स हैं। पहला है आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, थर्ड है आपका डेटाबेस और फोर्थ है आपका मेंटेन हेल्दी, सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट।
इस पार्ट के अंदर जो पहले 3 यूनिट्स हैं वो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये आपके जो हैं 15 मार्क्स के, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईच यूनिट जो है आपका 15 मार्क्स का है, पेपर में आएगा। और जो आपका लास्ट यूनिट है 4th, वो ओनली आपका 5 मार्क्स का पेपर में आएगा। तो फर्स्ट 3 यूनिट्स जो हैं आपके वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जो आपका फर्स्ट यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, वो आपका लिबरल राइटर ही है, जो आप 9th क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं और इसी के अंदर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड यूनिट आपका जो स्प्रेडशीट है वो है आपका कैल्क, ये भी आप 9th में पढ़ चुके हैं, उसी के आगे एडवांस वर्जन में हम इसको पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट जो आपका डेटाबेस है, ये एक न्यू कंसेप्ट है आपका 10th क्लास के अंदर, लेकिन इसको भी हम बहुत आसानी तरीके से, बहुत ही इजी वे में आपको मैं करवाऊंगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजीली आप इस चैप्टर को भी कर लेंगे। लास्ट आपका जो 4th यूनिट है, ये आपको बताएगा कि आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में, कि वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, अपने आप को सिक्योर और सेफ रख के, अपने आप को हेल्दी रख के हम कैसे काम कर सकते हैं, इस बारे में ये आपका यूनिट आपको बताएगा। तो ये आपके 4 ही यूनिट्स हैं आपके डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि आपके जो हैं सेकंड पार्ट के अंदर। लेकिन आपको ये जो पार्ट है आपका अप्रोक्सीमेट 50 मार्क्स का जो है एग्जाम में आ सकता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें दोनों पार्ट्स की, तो जो फर्स्ट पार्ट आपका कॉमन पार्ट है वो आपका 10 से 12 मार्क्स का आएगा। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर आपका 48 टू 50 मार्क्स का आ सकता है। दोनों ही पार्ट्स के अंदर आपके MCQs जो हैं वो आएंगे ही आएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि केवल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से आएगा, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में से भी आपके MCQs आएंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपके डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में से आएंगे। लेंथी क्वेश्चंस भी आपके जो हैं वो आपके डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में से आएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से केवल MCQs या ज़्यादा से ज़्यादा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से नहीं आता है। दोनों ही पार्ट्स के अंदर आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इंग्लिश हिंदी बायलैंग्वेज होता है हमारा पेपर। दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपका एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और इसके अंदर जो है आपका जो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, लेकिन जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ये आपका कॉमन पार्ट है, यानी कि ये जो है ऑल ट्रेड्स के अंदर हमारा रहेगा। तो जो बाकी ट्रेड्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरी इस पार्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं, ताकि जो है उनको पता लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स पेपर में आएंगे, और वेरी इजी वे में मैं आपको करवाऊंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से सिलेबस समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब तक सिलेबस समझ में नहीं आएगा तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। सिलेबस पता होगा, मार्क्स कितने कितने के आएंगे, कौन कौन से टॉपिक वो पता होगा, तो आप बहुत अच्छे से अपनी 10th की तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही यहीं पे हम स्टॉप करती हूँ मैं इस वीडियो को। लेकिन हाँ, प्लीज़ जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।